हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस। एक बार फिर मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में लक्ष्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो चेंजेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, कौन सा टेंस कहाँ चेंज किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है, कब किया जाता है, और जो मतलब वर्ड्स होते हैं, जो नियर वर्ड्स होते हैं, उन्हें फार्दर वर्ड्स में चेंज कैसे करते हैं। तो चलिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी अगली वीडियो में आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आऊँगा और जो आपकी समझ में आया वो सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा विद एग्जांपल्स कि आपको कहाँ कब कैसे क्या चेंज करना है। चलिए, तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। आज सिर्फ हम जितने हो सके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आपकी जो मतलब माइंड सेट है वो पूरा सेट हो जाए कि हाँ, नरेशंस हमारे समझ में आ गए। जिस किसी के भी ना आए होंगे तो भी आएंगे। बस एक बार आप कंसंट्रेशन के साथ यहाँ ध्यान दीजिए और वीडियो पूरी देखें जितना हो सके। चलिए, एग्जांपल नंबर 1, डायरेक्ट। जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि ये लीजिए एक एग्जांपल, राम शेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम यूजिंग योर पेन। आई एम यूजिंग योर पेन। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास बंद कीजिए। देखिए, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो होते हैं इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, ऐसे करके बनते हैं थोड़े, और ये होता है कॉमा। जैसा कि मैंने आपको बताया, चलिए इनडायरेक्ट बनाते हैं। मैंने आपको बताया था अगर ये जो हमारा हिस्सा है यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जो ये पार्ट है, ये अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं है तो डायरेक्ट जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी डायरेक्ट स्पीच की, उसे हम किस तरह चेंज करेंगे ये मैंने आपको बता दिया है। चेंजेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे होने। चलिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब ये हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में है, नहीं है ना, तो हम इसमें चेंजेशंस करके चलेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सैड टू जो है, सैड टू किस में चेंज होकर चलेगा, टोल्ड में। बस आप इतना याद रखिए इसमें। तो अभी सैड टू किस में होकर चेंज चलेगा, टोल्ड में। तो चलिए, राम सैड टू मी यानी टोल्ड मी, राम टोल्ड मी। अब इन्हें हटाने के लिए मैंने आपको बताया था डेट यूज करनी है। क्या यूज करनी है, डेट। डेट को कुछ बच्चे कनेक्टिव वर्ड बोलते हैं, कुछ मतलब कंजक्शन बोलते हैं। बेटा होता कंजक्शन है ये। कनेक्टिव वर्ड तो वो हम कंजक्शन के रूप में ही बोलते हैं। कनेक्टिव वर्ड यानी ये दो हिस्सों को जोड़ता है, इसलिए कनेक्टिव वर्ड। लेकिन ये कंजक्शन का मीन्स भी होता है कि दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कंजक्शन से करते हैं। कंजक्शन इसलिए बनाए गए और इसीलिए पढ़े जाते हैं। तो दैट, आई इज द फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो कैसे चेंज होता है, चलिए मैं इस एग्जांपल के बाद आपको बताता हूँ। चलिए, एग्जांपल से पहले ही समझा देता हूँ। देखिए बेटा, पर्सन जो होते हैं हमारे, पर्सन्स जो होते हैं वो होते हैं तीन 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 पर्सन्स होते हैं हमारे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में कौन से पर्सन्स आते हैं, सेकंड पर्सन में कौन से आते हैं और थर्ड पर्सन में कौन से आते हैं, ये आप देखिए। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी यानी मैं और हम। सेकंड में आता है अकेला यू। और थर्ड में आते हैं जो भी बच गए हमारे, ही, शी, इट, दे, या फिर किसी भी पर्सन का नेम, ETC, यानी कुछ भी आ सकता है थर्ड पर्सन। लेकिन फर्स्ट और सेकंड की जगह रिजर्व है, इनमें यही दो, फर्स्ट में ये दो आएंगे और सेकंड में केवल बंदा अकेला आएगा। तो अब इन्हें बदलते कैसे हैं, अगर मान लीजिए कि जो हमारा ये जो डायरेक्ट स्पीच है, अगर इसका जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन में आता है। चलिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं। सन का मतलब होता है बेटा, लेकिन बेटा ये बेटा वाली सन नहीं है, मतलब सन स्पेलिंग तो वही है, लेकिन इसका यूज कैसे करते हैं मैं बताऊँ। अगर हमारा रिपोर्टेड जो स्पीच है,
उसका जो सब्जेक्ट है वो अगर फर्स्ट पर्सन है देखिए, है कि नहीं, तो वो बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, एज फॉर सब्जेक्ट, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है हमारा राम। तो यहाँ पर राम ना लिख के उसे हम उसके इस प्रकार के रूप में लिखेंगे, राम लड़का है तो उसके लिए ही लिखते हैं ना, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हम उसके लिए ही लिखेंगे। तो ये किस बात से चेंज हो रहा है? इससे। किससे चेंज हो रहा है? इससे। तो ही। अब बताइए एक टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आई एम यूजिंग एम बी वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब और बी वर्ब, मतलब सारी वर्ब साथ नहीं है, आईएनजी फॉर्म भी है और उसमें हेल्पिंग वर्ब भी है, मतलब जो बी वर्ब है हमारी वो भी है और ऑब्जेक्ट भी है कि नहीं? तो ये बताइए अब कौन से टेंस में चेंज करके चलेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया अगर कोई टेंस प्रेजेंट का है तो उसे किस में चेंज करेंगे? पास्ट के में। किस में? पास्ट के में। तो ही वॉज, ठीक। यूजिंग तो यूजिंग, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस तो पास्ट कंटिन्यूस में। अब बेटा बात आती है इस पे, ये योर है, यानी कि यू का ऑब्जेक्ट, यू का पजेसिव है, सॉरी पजेसिव क्या है ये? यू का पजेसिव, योर, ठीक है। यू का पजेसिव है योर। जैसे आई का माई होता है, वी का आवर होता है, इनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अस होते हैं, इसका माइन, इसका होता है मी। और जैसे कि मान लीजिए इसका योर है और इसका ऑब्जेक्ट होता है यू, और इनके तो आप सभी ये तो खुद ही ऑब्जेक्ट हैं, दे का होते हैं, जैसे दे का देयर और देम, देयर और देम। शी का हर, और ऑब्जेक्ट तो ये खुद ही होता है, इसका पॉजिटिव क्या होता है? हर। ही का हिज। तो चलिए ये क्या है? योर। तो बेटा एक चीज़ याद रखिए, अगर सब्जेक्ट यहाँ यू है, अगर सब्जेक्ट यहाँ यू है तो क्या किस बात से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से। कहाँ से? ऑब्जेक्ट से। तो चाहे सब्जेक्ट यू हो चाहे ना हो, अगर इसमें कहीं भी यू से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंज की जाएगी। आई एम यूजिंग योर पेन, मैं तुम्हारा कलम मतलब प्रयोग कर रहा हूँ, तो वह तुम्हारा यानी वह उसका कलम यूज कर रहा था, तो मी की जगह पे मी का ऑब्जेक्ट है, यानी राम ने मुझसे कहा आई एम यूजिंग योर पेन, यानी राम मेरा पेन यूज कर रहा था, ये तो कहा राम यूज कर रहा था मेरा पेन, तो मैं बना रहा हूँ राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बताया कि वह किसका कलम यूज कर रहा था? मेरा। तो कहाँ से चेंज होगा बेटा? ये इससे, इसी से चेंज होगा। तो इसका ऑब्जेक्ट, इसका पॉजिटिव क्या होगा? मी यानी किसका ऑब्जेक्ट है? आई का। तो आई का पॉजिटिव क्या होता है? माई। यानी कि ये जो चेंज हो गए, सेकंड पर्सन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ जाए, तो जैसे पॉजिटिव आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, चाहे सब्जेक्ट आ जाए, तो वो हमेशा इस वाले ऑब्जेक्ट को देख कर ही चेंज किया जाएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव के रूप में है तो इस वाले ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में है तो यहाँ इस वाले ऑब्जेक्ट के, यानी जो वाले यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है या फिर कोई फर्स्ट पर्सन है, वो जिस फॉर्म में आएगा उसी फॉर्म में हमें उसे लिखना पड़ेगा। तो ही वाज यूजिंग माई पेन। बात समझ में आई? चलिए, तो अगर नहीं भी आई होगी तो मैं आपको और भी एग्जांपल्स दूंगा, वो उसमें बताऊंगा खूब। पर बात इतनी सी है कि जो जिस फॉर्म में आएगा ना, ये जैसे कि ये मान लीजिए ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के रूप में आया तो हमने इसे चेंज किया उसी के सब्जेक्ट के रूप में किया। अब जैसे ही का ऑब्जेक्ट होता है, मैंने तुम्हें बताया कि हिम होता है बेटा, हिम, और इसका हर ही होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव दोनों हर होते हैं। इसका ऑब्जेक्ट हिज, इसमें पॉजिटिव हिज और ऑब्जेक्ट हर होता है। पॉजिटिव हिज, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट दोनों हैं। चलिए, ये इसका ऑब्जेक्ट है ये वाला, और ये इसका पॉजिटिव है। ये ऑब्जेक्ट है और ये पॉजिटिव है। इसी जैसे कि ये हमारा पॉजिटिव है
और ये ऑब्जेक्ट है। चलिए, तो ये मतलब पजेसिव के रूप में आया, तो हमने यहाँ पर क्या, पजेसिव का मतलब होता है अधिकार दिखाने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें पजेसिव कहते हैं। तो माई पेन, पेन का अधिकार यू पर, तो इसीलिए बेटा तो यू जैसे मतलब योर यू आया पजेसिव रूप में आया, तो हमने उसी को किस में लिखा, इसके पजेसिव में लिखा। अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता तो हमें से भी यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते। अगर ये यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आता तो मी का क्या करते, आई। अगर यहाँ यू आता तो, अगर यहाँ यू आता है तो हम यहाँ पर करते आई, लेकिन यहाँ पर अब ये आई है तो हम उसे ही में चेंज करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं और आगे। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपके कि मतलब चेंजेशन कैसे करने हैं। अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन तो बेटा नो चेंज है। थर्ड पर्सन क्या है, नो चेंज। देखिए जैसे कि SONN का मतलब होता है नो चेंज। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कहूँ यानी दूसरा एग्जांपल ले मैं तो जैसे कि लीजिए कविता शेड टू रवि, आई वांट टू रीड योर बुक, रीड योर बुक। चलिए देखिए, कविता सेड टू रवि, कविता ने रवि से कहा आई वांट टू रीड योर बुक, मैं तुम्हारी किताब पढ़ना चाहती हूँ। देखिए बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि हम सब जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट के कोई भी टेंस में आई और यू के साथ ना तो प्लूरल फॉर्म यूज की जाती है। प्लूरल फॉर्म में हम जानते हैं अफर्मेटिव में ऐसे ये रूल नहीं फॉलो होता। चलिए तो इसका इनडायरेक्ट बताता हूँ आपको। कविता जो नाम है उसको कभी भी चेंज नहीं किया जाएगा। सेड टू यानी कि टोल्ड, रवि इसे हटाने के लिए कनेक्टिव वर्ड क्या होगा यानी कंजक्शन क्या होगा हमारा, दैट। आई क्या है बेटा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज बाई सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है इसका, कविता। कविता यानी कि लड़की, तो लड़की के लिए क्या आती है, शी। वेरी गुड। अब वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पक्की बात है पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करके चलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वांटेड, यही तो होती है, आई वांटेड टू रीड योर। अब बेटा फिर से देखिए यहाँ पर योर, योर यानी कैसे रूप में, कैसे फॉर्म में, पजेसिव में। किसमें, पजेसिव में। बेटा जब जी यहाँ पजेसिव में तो हमें भी यहाँ पर पजेसिव यूज करना हो, लेकिन किस चीज़ का पजेसिव, सेकंड पर्सन है ये पक्की बात है, यू से रिलेटेड है, तो ये कहाँ से चेंज होगा, हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। कहाँ से, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, रवि, रवि यानी लड़का, और लड़के का पजेसिव क्या होगा, हिज। क्या बेटा, हिज। क्या होगा, हिज। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ये क्या है हमारा पजेसिव। ये देखिए पी लिख दिए मैंने उस पर, पजेसिव, रीड हिज बुक। आई थिंक अब तो आपको पक्का समझ में आ गई, क्योंकि अब एक एक बात क्लियर हुई है कि मतलब कहाँ से क्या चेंज करना है। पजेसिव है तो पजेसिव के रूप में, इसमें तो थोड़ी ना वो हो गई होगी आपके कि मतलब एक ही सेंटेंस में मैंने पर्सन्स भी बताए थे और जे भी, पर अब आपको पूरी पूरी बात समझ में आई होगी। जो हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट आएगा, अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो कहाँ से चेंज होगा, और सेकंड पर्सन है तो वो कहाँ से चेंज होगा, और यहाँ पर पजेसिव है तो यहाँ पर भी पजेसिव के रूप में आएगा, और ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के रूप में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एक और भी क्लियर हो जाएगा आपके लिए। आज आपके लिए इतने एग्जाम्पल्स बहुत सारे, जितना हो सके उतना कीजिए। जैसे मान लीजिए कविता सैड टू राधा, कविता सैड टू राधा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई शैल गिव यू माई बुक। ठीक है बेटा, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, कविता सैड टू चेंज इनटू टोल्ड, राधा, इन्हें हटाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, दैट। अब ये क्या है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है और कहाँ से चेंज होगा,
इस वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कविता है तो क्या शी। समझ में आया। शैल बेटा मैंने जैसे चेंज बताया था, शैल आए तो क्या किसमें चेंज करके चलना है, शुड में। लेकिन आप ये बताइए सी के साथ शुड के वुड, आई के साथ शैल, बिल्कुल सही बात। आई और बी के साथ शैल यूज की जाती है फ्यूचर के प्रत्येक टेंस में की जाती है कि नहीं की जाती है। लेकिन बेटा जब हम इसे ये फ्यूचर का तो इसे ही फ्यूचर में चेंज करेंगे, बस क्या है हम शैल को शुड में तो चेंज करते हैं, बिल को वुड में। तो बेटा लड़की है ये, ना कि आई है और ना बी है, तो इसके साथ क्या यूज करनी पड़ेगी हमें, वुड। ये राइट है, शुड रॉन्ग है। आई बात समझ में। तो शी वुड गिव। अब बेटा बताइए यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही तो, शी शैल गिव यू माई बुक, वह मैं तुम्हें अपनी किताब दूंगी। ठीक है, कविता ने राधा से कहा मैं तुम्हें अपनी किताब दूंगी, तो वह तुम्हें यानी यू का ऑब्जेक्ट क्या आएगा, राधा। किसे दे रही है वो, लड़की को, यानी कि यू अगर यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ये कहाँ से चेंज होता है, इसके ऑब्जेक्ट से। और बेटा लड़की का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। क्या होता है, हर। पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है इसके। शी वुड गिव हर माई। अब बेटा ये फर्स्ट पर्सन का क्या है, पॉजिटिव, और जब फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है बेटा इधर से, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के रूप में है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के रूप में। तो बेटा माई यानी लड़की का ऑब्जेक्ट क्या होगा, लड़की तो कविता, हर। अब आप कहेंगे सर डबल डबल हर क्यों, बिल्कुल बेटा बिल्कुल आ सकती है डबल डबल हर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हर है इसमें तो हमें हर लिखनी भी पड़ेगी। शी वुड गिव हर बुक, इज दिस इज करेक्ट। आई बात समझ में, आई थिंक आई होप सभी के समझ में आ रही होगी। ना समझ आए बेटा प्लीज़ कमेंट करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो ना प्लीज़ कमेंट में बताएं, जिससे हम आपकी अगली न्यू वीडियो में सारी प्रॉब्लम क्लियर कर सकें। थैंक यू। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं अभी, ये 3 हो गए, 4। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आई शेड टू यू, आई विल कम ऑन टूमोरो। मैंने तुमसे कहा कि मैं कल आऊँगा, तो बेटा इसका इनडायरेक्ट बनाओ। चलिए आई शेड टू चेंज इनटू टोल्ड, यू का यू, इसे हटाने के लिए यूज़ की दैट, और आई के इससे चेंज होगी इससे। अब बेटा ये तो ऑटोमेटिकली आई है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर भी आई आएगी। नहीं दिख रहा है, चलिए देखिए, सॉरी। आई सेड टू यू आई विल कम ऑन टूमोरो, तो क्या होगा, आई टोल्ड यू दैट। यहाँ जब आई है तो पक्की बात है इधर से चेंज होगी इस वाले सब्जेक्ट से, लेकिन यहाँ पर भी आई है तो यहाँ पर भी आई लिखी जाएगी। आई विल के साथ क्या आनी चाहिए, वर्ड। आई विल का मतलब बेटा, आई विल मतलब कोई भी चीज़ को दृढ़ निश्चय कर लो या कोई पक्का इरादा कर लो तो विल का यूज़ किया जाता है, तो हम भी यहाँ पर वुड का यूज़ कर सकते हैं। आई वुड कम ऑन टुमारो किस में चेंज होगा बेटा, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। आई थिंक आप लोगों को सभी की समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अब हम आपसे मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ, नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।